ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ेंगे 31वां अध्याय शंखचूड़ वध के लिए शिव जी का आश्वासन। सनत कुमार जी बोले, ब्रह्मादिक देवताओं सहित विष्णु जी की ऐसी बात सुनकर शिव जी ने कहा, हे हरि, हे ब्रह्मादिक देवताओं, शंखचूड़ का इतिहास मुझे अच्छी तरह ज्ञात है। उसका वध आवश्यक होगा। वह पूर्व का सुदामा नामक श्री कृष्ण का परम भक्त एक गोप है। वह राधा के श्राप से भारत में राक्षस होकर राज्य कर रहा है। भगवान शंकर ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय शिव जी की अनुकूलता के लिए राधिका और पार्षदों के साथ श्री कृष्ण जी वहां आ उपस्थित हुए। फिर श्री कृष्ण जी ने शिव जी की अनुकूलता के लिए उनकी मनोहारिणी स्तुति की और कहा, हे गौरीश, हम सब आप ही से सनात हैं। मैं जो अपने को सर्वोपरि मानकर विहार करता था, उसका फल मुझे मिला। आज मैं अपनी स्त्री सहित श्रापित हूँ। मेरा श्रेष्ठ पार्षद सुदामा नामक गोप भी राधा के श्राप से दानवीय योनि को प्राप्त हुआ है। अस्तु हे परमेश्वर, हम पर प्रसन्न हो, हमारा श्रापोद्धार कीजिए। हम आपकी शरण हैं, हमारी रक्षा कीजिए। शरणागत वत्सल शंकर जी ने प्रसन्न होकर उन्हें संतोष देते हुए कहा, हे गोपिका नाथ कृष्ण, भय को त्याग सुखी हो। वराह कल्प में तरुणी राधा के साथ श्राप भोग कर फिर तुम अपने धाम को प्राप्त होगे। सुदामा गोप दानव योनि को प्राप्त हो इस समय सारे जगत को दुख दे रहा है। इस समय उसका नाम शंखचूड़ है। मैं उसके कलेशों को अवश्य दूर करूँगा। श्री कृष्ण से ऐसा कहकर शिव जी ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि अब तुम दोनों देवताओं भी शीघ्र यहाँ से जाकर देवताओं को समझाओ। मुझ में तथा तुम में कुछ अंतर नहीं है। जो हम दोनों में भेद करेगा वह कष्ट पाएगा। फिर तो राधा सहित श्री कृष्ण तथा विष्णु और ब्रह्मा भी भय रहित तथा आनंद युक्त हो शीघ्र ही अपने अपने स्थान को लौट गए। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 31वां अध्याय समाप्त। बोलो उमापति महादेव की जय। 32वां अध्याय पुष्पदंत शंखचूड़ वार्ता। सनत कुमार जी बोले, अब महारुद्र महेश ने गंधर्वराज पुष्पदंत को अपना दूत बनाकर शंखचूड़ के पास भेजा। वहां पहुंचकर शंकर के दूत ने कहा, तुम देवताओं का अधिकार दे दो, अन्यथा मेरे साथ युद्ध करो। मैं महारुद्र तुम्हारा वध करूंगा। शंकर जी ने जो मुझसे कहा है वही तत्व मैंने तुमसे कहा है। अब जैसा कहो वैसा मैं जानकर उनसे कह दूंगा। सनत कुमार जी कहते हैं, तब शंखचूड़ ने कहा, मैं देवताओं को राज्य न दूंगा। यह पृथ्वी वीर भोग्या है। मैं देवताओं के पक्षपाती रुद्र को युद्ध दूंगा। मैं वीर यात्रा के विचार से बड़े तड़के से ही उधर की यात्रा करूंगा। तुम जाकर ऐसा ही रुद्र से कहो।
पुष्पदंत हंसने लगा। उसने कहा, यह तुम क्या कहते हो? शिवजी कोई साधारण देवता नहीं है। तुम उनके सामने युद्ध में नहीं ठहर सकते। शंकर जी परमात्मा और सबके ईश्वर हैं। वे पूर्णतः सबके संहारता और सत्पुरुषों की गति हैं। तुम उनको परब्रह्म और चिदात्मा समझो। तुम्हारी इसी में कुशल है। यह सुनकर शंखचूड़ ने कहा, मैं सत्य कहता हूँ, बिना महादेव से युद्ध किए स्वयं अधिकार न दूंगा। जैसा मैं तुमसे कहता हूँ ऐसा ही जाकर शंकर से कह दो और इस प्रकार अधिकार की बात न करो। पुष्पदंत अपने स्वामी शिवजी के पास लौट आया और जैसा उसने कहा था सब कह सुनाया। इस प्रकार श्री शिव महापुराण पंचम युद्ध खंड का 32वां अध्याय समाप्त। बोलो उमापति महादेव की जय। कल हम पढ़ेंगे 33वां अध्याय शंखचूड़ वध के लिए शंकर जी की युद्ध यात्रा और 34वां अध्याय शंखचूड़ की युद्ध यात्रा। हर हर महादेव।